ये समझ, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जन सुराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है। तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर लें, तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। अब जो मिशन में लेकर निकला हूं उसे पूरा किए बगैर मैदान छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। दरअसल बात करें तो बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी ने बेहद ही खराब प्रदर्शन किया, जिसके बाद से देखिए लोग जो है वो प्रशांत किशोर को लेकर के ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है वो भाग जाएंगे, वापस मैदान में नहीं आएंगे। लेकिन आज प्रशांत किशोर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसी के साथ साथ वो ये कहते हैं कि वो जो मिशन लेकर निकले थे ना, उसे पूरा किए बगैर वो मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि प्रशांत किशोर भगौड़ा नहीं है। प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आते हैं और इस पर खूब बयान देते हुए नजर आते। क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, हम आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयान। वहां पर इस समाज में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है। लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार की गरीब जनता को, भोले वाले लोगों को पैसा देकर उनका वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है। जिन लोगों ने ये गुनाह किया होगा, अगर वो आज जीत भी गए हैं तो उनको उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। वो आज दे या कल दे, वो होगा ही होगा। मैं पिछले 2.5-3 सालों में अपने वक्तव्यों में अक्सर महाभारत के चक्रव्यूह की, अभिमन्यु के वध की कहानी सुनाता रहा हूं। जिस धर्म युद्ध की बात हम लोग करते हैं, पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया। लेकिन उसके आगे की भी एक कथा भी है कि अभिमन्यु को मार दिया गया, लेकिन उससे महाभारत नहीं जीता गया। महाभारत जीता तो अंत में वही जो सही रास्ते पर था, जो धर्म के साथ था। तो आप निश्चित जानिए कि जीत तो जन सुराज की ही होगी। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये समझ, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जन सुराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है। तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर लें, तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। अब चुनाव के परिणामों को लेकर जो बात है, उस पर बहुत विवेचना हो रही है। आपने भी कहा, बड़े बड़े विशेषज्ञ आकलन कर रहे हैं। कोई बता रहा है कि पैसे से जीत लिया गया, कोई बता रहा है कि लालू जी के डर से ध्रुवीकरण हुआ इसलिए जीता गया। कुछ लोग बता रहे हैं कि जातियों की बात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मैं यहाँ चुनाव के विश्लेषण के लिए नहीं बैठा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में और खासकर बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव जिसमें सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपया जनता के पैसे को खर्च करने का वादा किया है। और मुझे लगता है कि वही एक कारण है जिसकी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला है। मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 10,000 रुपए की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग बता रहे हैं कि 10,000 पर लोगों ने वोट बेच दिया।
बिल्कुल नहीं है, ये बात सही नहीं है। मेरा आज भी ये यकीन है कि 10,000 रुपए के लिए बिहार के लोग अपना वोट, अपना बच्चों का भविष्य नहीं बेचेंगे। अगर 10,000 रुपए को आप जोड़िएगा तो प्रतिदिन 5.5 रुपया हुआ। 5.5 रुपए में कौन अपना वोट बेचेगा? लोगों ने 10,000 रुपए के लिए सिर्फ वोट नहीं बेचा है। आपको देखने, जानने, समझने की जरूरत है।